बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अब देखिए नेचुरल गैस सबसे ज्यादा कौन से प्रोविंस में अवेलेबल है? सबसे ज्यादा नेचुरल गैस अवेलेबल है आपके बलूचिस्तान प्रोविंस में। उसका जो मेन सेंटर है वो सुई है। आपको पता है सुई सर्दर्न गैस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो हमें जो है वो गैस वगैरह सप्लाई करता है एंड इट इंश्योर्स दैट the availability of natural gas in Karachi from its main center Sui. Okay, now today we are going to study the further elaboration of it. ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? इसी तरीके से जिस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने ऑयल का पढ़ा है, हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है डिफरेंट स्टेट्स का पढ़ा है, कोल का पढ़ा है, इसी तरीके से गैस का जो स्टेट है वो पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है नेचुरल गैस। इसके एडवांटेजेस मिलते जुलते हैं जो कि हमने पहले स्टडी की हैं। कंटिन्यूस सप्लाई रहता है इन वन डायरेक्शन, फास्ट सप्लाई होता है अगर हम पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करें नेचुरल गैस को, लार्ज अमाउंट में हम सप्लाई कर सकते हैं नेचुरल गैस को थ्रू पाइपलाइन, और उसकी सिर्फ इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन एक दफा अगर अच्छे से पाइपलाइन इंस्टॉल हो जाए और उसमें बेटर क्वालिटी यूज की गई हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है कि जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में वो आपको चीप पड़ता है, आपको फिर बार बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, तो लॉन्ग टर्म में वो चीप रहता है आपके लिए पाइपलाइन। डिसएडवांटेज ये है कि लीकेज अगर हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उसको फिर वापस रिपेयर करना पड़ता है, फिर आपको रोड्स को वापस से जो है वो यू हैव टू डग द रोड्स इन ऑर्डर टू फिक्स द प्रॉब्लम। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपने पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई किया गैस को तो वो सिर्फ और सिर्फ मेन सेंटर्स तक जा सकता है, सिंस एक प्रॉपर रूट और प्रॉपर डायरेक्शन में इंस्टॉल किया जाता है पाइपलाइंस को। ठीक है, इनिशियली पाइपलाइंस को इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीप होता है। सही है, ये बात क्लियर है? यस मिस। अच्छा, इसके बाद आ जाइए सिलेंडर्स जो यूज होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ जो है वो पाइपलाइंस वगैरह नहीं इंस्टॉल होती, तो वो लोग सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि रीच रिमोट एरियाज, दूर के जो इलाके हैं वहां तक ये पहुंच सकता है, स्मॉल यूजर्स के लिए सूटेबल है और आप उसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इवन यू हैव सीन दैट ऑल्दो इट शुड नॉट बी कैरीड इन दिस वे, लेकिन ये व्हीकल्स वगैरह में भी कैरीड होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये स्लो होता है और इसके अलावा ये है कि इंटरप्टेड सप्लाई भी हो सकते हैं। सही है, स्मॉल अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता, एक्सपेंसिव भी पड़ता है, खुदा न खास्ता एक्सप्लोजन और एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। विंटर में जरा ज्यादा एलपीजी का इस्तेमाल होता है, आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि बहुत जो है वो लीकेज हो गया गैस का और फिर सिलेंडर धमाके की वजह से काफी लोगों की डेथ हो जाती है, तो इट इज डेंजरस एज वेल। आप घर में भी जब गैस इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन हमारे घरों में तो सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होते, मीथेन गैस आ रहा होता है हम लोग के घरों में, पाइपलाइंस की इंस्टॉल्ड होती हैं, तो आप आसानी से गैस हासिल कर लेते हैं, लेकिन आप अमूमन जब बाहर जाते हैं घर से आप मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो मेन लाइन है गैस की वो आप ऑफ करके घर से जाएं, बिकॉज इट इज एक्सप्लोजिव। अगर वो गैस ऑन रखेंगे आप लोग तो फिर अल्टीमेटली गैस का लीकेज होगा पूरे घर में, खुदा न खास्ता, एंड इट कैन लीड इनटू अ डिजास्टर। तो इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा नेचुरल गैस के यूजेस क्या क्या हैं, इसकी तरफ आते हैं हम लोग। यूजेस में सिलेंडर्स का मैंने बता दिया। अच्छा, यूजेस पे आ जाते हैं। ठीक है, यूजेस में है कि डोमेस्टिक भी इसके यूज हैं, कमर्शियल यूजेस भी हैं, और जो मेन इससे फायदा हासिल किया जाता है वो ये है कि ये कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है इन अदर सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में एज अ रॉ मटेरियल इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स भी ये यूज हो रहा होता है, और एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन भी ये यूज होता है। ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तान में व्हीकल्स के लिए ये यूज होता है,
और सीएनजी पेट्रोल, सीएनजी पंप्स हो गए, पेट्रोल पंप्स हो गए, ये आपको क्या फ्यूल ही तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं फॉर रनिंग द व्हीकल्स, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम लोग पहले गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास पाया जाता था और पहले हम पेट्रोल का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, फिर जब नेचुरल गैस की तरफ हम आए तो अब जो है नेचुरल गैस में भी जो है वो कमी हो रही है वक्त के साथ साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, आपको अदर रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे ताकि आप इन जो रिसोर्सेज हैं इनसे रन आउट ना हो जाए। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस और यूजेस, टू सम एक्सटेंट बोथ आर सेम थिंग, लेकिन इंपॉर्टेंस में जरा ज्यादा पॉइंट्स हैं। ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल है फॉर व्हीकल्स, जैसे अगर आपके पास पेट्रोल की मौजूदगी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल नाउअडेज इन अदर कंट्रीज, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान में ये चीज नहीं लॉन्च हुई है, लेकिन जो है ये एज अ फ्यूल यूज होता है व्हीकल्स में, वन ऑफ द फ्यूल है ये, ठीक है। एज फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन, ये बात मैं बता चुकी हूँ। चीपर देन कोल और ऑयल, ये कोल और ऑयल से जरा चीप है, इसलिए इसका जो यूज है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव होता है ना फॉसिल फ्यूल में, वो ऑयल होता है, क्योंकि ऑयल जो है वो इजी टू यूज होता है, ठीक है। इसलिए ऑयल जो है ना, पास्ट में जो जंगें हुई हैं उनमें वो ऑयली की जंग थी, क्योंकि जो है इंडस्ट्रीज के लिए और डिफरेंट कामों के लिए ऑयल इज वेरी feasible टू यूज। क्लीनर देन कोल एंड ऑयल, ये कोल एंड ऑयल से जरा क्लीन होता है नेचुरल गैस। इजी ट्रांसपोर्टेशन देन कोल, कोल से ज्यादा इसकी ट्रांसपोर्टेशन इजी होती है सिंस इट्स आल्सो लाइटर इन वेट। रिड्यूसेस डिपेंडेंसीज ऑन इंपोर्टेड फ्यूल लाइक ऑयल। दूसरे जो फ्यूल्स हैं, ऑयल हो गया या फिर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोल को, तो उन फ्यूल्स की इंपोर्टेड जो भी फ्यूल्स हैं उन पे डिपेंडेंसी को कम करता है और आप उसको जो है एज एन ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। अदर फ्यूल्स आर इनसफिशिएंट इन पाकिस्तान, जैसे ऑयल जो है वो इनसफिशिएंट है, तो देन यू हैव टू कम टुवर्ड्स अदर सोर्स लाइक नेचुरल गैस। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये यूज होता है। कोई क्वेश्चन? समझ में आ गई सबको? यस मिस। ठीक है, अब आप लोगों ने करना ये है बेटे कि मैं अब आप लोगों को पास्ट पेपर के क्वेश्चन दूंगी होमवर्क में, ठीक है। अब जब आप लोग होमवर्क पोर्टल ओपन करेंगे तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि होमवर्क क्या है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन होगा, वो आप लोगों ने पूरा करना है, सही है। और जो है वो टॉपिकल पास्ट पेपर साथ साथ मैं आप लोगों को दूंगी ताकि आप लोग जो है उसको साथ साथ पूरा सॉल्व कर लें। इसके अलावा भी आप लोग तैयारी रखें अपनी, जो जो चीज में पढ़ा रही हो। वाइवा लेने का मकसद बिल्कुल भी डिमोटिवेट करना नहीं है उन स्टूडेंट्स को जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, मकसद सिर्फ आप लोगों को जगाना है। जैसे आप लोग सो रहे हैं ना, कुछ बच्चे जो सो रहे हैं अभी भी समझ रहे हैं बहुत टाइम है, तो टाइम फ्लाइज, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि टाइम तो गुजर गया है, अब मैं क्या करूं, इतना कुछ मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप अभी से थोड़ा 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 नहीं पढ़ेंगे तो बाद में आपके लिए बहुत ही ज्यादा मसला होगा, सही है। तो अपनी तैयारी पूरी रखिए। एग्रीकल्चर का चैप्टर बहुत अच्छे से इसको कर लीजिए। जो चैप्टर्स आप लोगों के हो गए हैं आप लोग उसको रिवाइज कीजिए, भूलिए नहीं, साथ साथ रिवीजन कैरीड ऑन रखें और जो चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ उसको भी साथ साथ पढ़ें, उसके पास्ट पेपर सॉल्व करें। बिल्कुल भी रिलैक्स बैठने की जरूरत नहीं है घर में, सही है। लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट्स पे फोकस करें क्योंकि आप लोगों के O2 में जो है वो लर्निंग, खासतौर पे जो हमारी अपेयरिंग क्लास है उनको मैं खास तौर पे बोलूंगी कि अब आप लोग प्लीज बहुत ही ज्यादा अपनी स्टडीज पे फोकस रखें, ठीक है। और साथ साथ O1 आप भी। दैट्स इट फॉर टुडे एंड चेक द पोर्टल फॉर फर्दर अपडेट्स। मिस मैंने आपको मैसेज किया है, वो देख लें। अच्छा ठीक है, मैं आपको ऐड कर दूंगी अब्दुल बासित। ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? एंड कर दूं मैं क्लास? ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा सब, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफ़िज़।